नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया है। 1100 वर्ग फुट के डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु के उलसूर बाजार के पास कैम्ब्रिज लेआउट में आयोजित किया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपनी 4G और 5G तकनीक विकसित करेगा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकासकर्ता और निर्माता के रूप में भी उभरेगा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि देश में एक विश्व स्तरीय ट्रेन का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम होगा। मंत्री वैष्णव ने कहा। आगे केंद्रीय मंत्री की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश को एक निर्णायक नेतृत्व और एक ऐसा नेता मिला है जिसने अपने देशवासियों की क्षमताओं पर भरोसा है। 3D प्रिंटिंग तकनीक संरचनाओं के निर्माण का एक तेजी से उभरता हुआ तरीका है। यह लेयरिंग विधि के माध्यम से त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन का उपयोग करता है। लगभग 1 साल पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के एक स्वदेशी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के लिए एक 3D मुद्रित संतरी पोस्ट का निर्माण किया था। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में पार्टी के उपाध्यक्ष नजीर अहमद को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उनके बेटे ने एक बौद्ध लड़की को भगाकर शादी कर ली। इस घटना में वे खुद भी शामिल थे या नहीं, ये अभी साफ करना और उन्हें पार्टी की तरफ से समय दिया गया था। इस घटना में वे शामिल थे या नहीं, यह साफ करने के लिए उन्हें पार्टी की तरफ से मौका दिया गया था। बीजेपी ने इस घटना को सांप्रदायिक सद्भाव एकता के लिए खतरा बताते हुए नजीर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और पार्टी की सदस्यता भी निरस्त कर दी। नजीर अहमद के बेटे मंजूर अहमद का आरोप है कि 1 महीना पहले उन्होंने बौद्ध महिला को भगाकर उससे कोर्ट मैरिज की थी। पार्टी का कहना है कि नजीर को मौका दिया गया कि वह इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्पष्ट करे। इसके बाद पार्टी ने उनसे उनकी सारी जिम्मेदारियां वापस लेने और पार्टी की सदस्यता भी रद्द करने का फैसला किया है। बीजेपी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी सदस्यों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि उपाध्यक्ष नजीर अहमद को उनके बेटे द्वारा बौद्ध महिला भगाकर शादी करने का उनकी संलिप्तता स्पष्ट करने की पर्याप्त समय दिए जाने के बाद उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जाती है और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता भी निरस्त की जाती है। इसमें कहा गया है कि लद्दाख के सभी धार्मिक समुदाय के लिए यह घटना अस्वीकार्य है क्योंकि यह सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को खतरे में डालती है। अगली खबर, राजधानी दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने सदन के सदस्यों को सूचित करते हुए बताया कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि आप विधायक अजय दत्त को कंबोडिया के चुनाव के आयोग ने अपने यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वे इंडिया के पहले विधायक हैं जिन्हें विदेश में होने वाले चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। राखी बिरला के इस बयान के बाद नजफगढ़ से आप विधायक गुलाब सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि अजय दत्त को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में 2 अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अजय दत्त जी। इस पर सदन में ठहाका गूंजा और सभी विधायक हंसने लगे। अगली खबर, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। दोनों पहाड़ी राज्यों में जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से स्थिति और भी बुरी होती जा रही है। हिमाचल में पिछले 4 दिन में बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 74 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 21 की मौत सिर्फ शिमला में हुई है। शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर के लैंडस्लाइड में चपेट में आने से अब तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी 8 लोगों के और दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल में रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश हुई थी। हालांकि इसके बाद बारिश में कमी आई है, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में मानसून आने के बाद अब तक बारिश और लैंडस्लाइड से 214 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 38 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 लोग लापता हैं। राज्य को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुवार को लैंडस्लाइड में 3 मकान ढह गए हैं। इतना ही नहीं, कोटद्वार में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक ट्रक भी उस पर बह गया। अगली खबर, एनडीए में शामिल होने के बाद सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर तीखा हमला कर रहे हैं। राजभर ने घोषी उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया और कहा कि अगर उन्हें सैफई नहीं पहुंचाया तो वह भी असली माँ बाप की औलाद नहीं। राजभर के इस बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। सैफई पहुंचाने वाले बयान पर मौर्य ने कहा कि राजभर ने उनके साथ काम किया है। संभल पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब पत्रकारों से ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजभर ने जो कहा उस पर
उन्हें कुछ नहीं कहना है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कोई बयान दिया है क्योंकि वे अखिलेश यादव जी के साथ कुछ दिन रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव के बारे में वे जानते हैं, सपा के बारे में जानते हैं। मौर्य ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का नारा दिया है। उस नारे के क्रम में मैं मानता हूं कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, सपा का उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस में चुनाव तैयारी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की जगह पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही थी। प्रियंका गांधी का प्रभाव छोड़ने के बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को बृजलाल खाबरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के लिए यूपी के किले को भेदना ना की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लिहाज से 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, लेकिन कांग्रेस की हालत यहां बहुत ही खस्ता हाल है। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस अपनी सबसे सुरक्षित सीट अमेठी भी हार गई थी। ऐसे में बिखरे हुए संगठन को एक बार फिर से मजबूत करना और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कैडर तैयार करना अजय राय के लिए सबसे बड़ा चुनौती हो सकती है। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट रायबरेली से ही जीत की हासिल की थी, जहां सोनिया गांधी यहां से सांसद है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केवल 2 ही सीट अपने नाम करी थी। अगली खबर, मणिपुर में हिंसा के ताजा मामले में 3 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मणिपुर के उखरुल जिले के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 गांव वालों ने की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उखरुल जिले के थोकवाई कुकी गांव में गांव की सुरक्षा में लगे लोगों और उग्रवादियों में भारी गोलाबारी हुई, जिसमें 3 गांव वाले मारे गए हैं। मारे गए लोगों की पहचान जामखोगिन हाकोपोई, थाकोगाई हाकोपोई और होलसेन बातई के रूप में हुई है। गोलाबारी के बाद ये तीनों लोग लापता थे। गोलाबारी रोकने के बाद इन तीनों की तलाश की गई तो तीनों के शव बरामद हुए। बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय जनजातीय आरक्षण देने की मांग कर रही है। इसकी वजह यह है कि मैतेई समुदाय की आबादी करीब 53% है, लेकिन ये लोग राज्य में सिर्फ 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। वहीं कुकी और नागा समुदाय राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो कि राज्य के करीब 90% है। जमीन सुधार कानून के तहत मैती समुदाय के लोगों ने पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आखिरी खबर, अररिया के रानीगंज में दिन दिहाड़े दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर के दरवाजे पर चढ़कर मेन गेट खुलवाया। जैसे ही पत्रकार गेट पर आए, वैसे ही उसके सीने में गोली लगा दी। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान इधर सदर अस्पताल में पत्रकार, स्थानीय लोग और परिजनों की भीड़ में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि सुपौल जेल में बंद रुपेश की हत्या की साजिश रची थी। जेल से इसने हत्या की सुपारी दी थी। परिजनों का कहना है कि 4 साल पहले यानी कि अप्रैल 2019 में विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त गब्बू यादव बेलसराय पंचायत के सरपंच थे। विमल अपने भाई की हत्याकांड के लिए मुख्य गवाह थे। केस की स्पीडी ट्रायल चल रहा था। विमल की मुख्य गवाही होनी थी, अचानक ही उनकी हत्या कर दी गई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।